हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले विवेन सेना के बारे में, जो कि सुपर डुपर हिट शोज़ के अभिनेता रह चुके हैं, लेकिन बिग बॉस के घर में आने के बाद वो फ्लॉप कैसे हो गए। विवेन सेना का जो भी सीरियल अगर आप उठा कर देखते तो आपको वो सीरियल सुपर डुपर हिट ही मिलेगा। लेकिन ऐसा क्या कारण हो गया कि विवेन सेना बिग बॉस के घर में आकर फुस साबित हुए, मतलब फ्लॉप साबित हुए। विवेन सेना को जो एक फ्लॉप साबित करवाने में अगर वो नहीं चल पा रहे, दर्शकों को पकड़ नहीं बना पा रहे, उसके 5 रीज़न हैं। चौथा और पांचवा रीज़न जानकर आपको यकीन हो जाएगा कि भाई इसी वजह से विवेन सेना फ्लॉप साबित हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट रीज़न के बारे में। बिग बॉस के घर में फ्लॉप होने के लिए पहला कारण उनका ओवर कॉन्फिडेंट होना भी है। विवेन सेना ने अपने दिमाग में एक चीज़ हवा बैठा रखा था कि भाई मैं तो सुपर डुपर स्टार हूँ, दर्शक मुझे वैसे ही बहुत प्यार करते हैं, मैं कुछ करूं या ना करूं, मैं कुछ भी बोलूँगा एक तो मील का पत्थर साबित हो जाएगा, लोग मुझे पसंद ही करते हैं और भी पसंद कर रहे होंगे। लेकिन यहीं पर वो चूक कर गए, उनका और कॉन्फिडेंट ही उनको लेकर डूब रहा है। विवेन सेना को फ्लॉप होने में दूसरा रीजन आना चाहता है फॉलोवर नॉट लीडर। मतलब वो यहाँ पर एक फॉलोवर का काम कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं अविनाश और ईशा को, ई फॉर इविल ईशा को। लीडर की क्वालिटी कुछ और होती है, लेकिन यहाँ पर लीड करते हुए कभी अविनाश दिखाई देता है तो कभी ईशा दिखाई देती है, और उनके लिए जमूरा बन के रह गया है विवेन सेना। ईशा तो कोर टू कोर मतलब पूरी तरह से ही नेगेटिव दिखती है। अविनाश तो फिर भी अच्छा है, लेकिन अविनाश भी विवेन के खिलाफ ही खेल रहा है इन दिनों। तो मतलब वो फॉलोवर्स बन चुका है, लीडर नहीं है। और जो फॉलोवर्स होते हैं वो हमेशा फ्लॉप ही होते हैं, लीडर ही हमेशा जीतता है। तीसरा कारण बिग बॉस के घर में है इनका नो इन्वॉल्वमेंट। कुछ भी मुद्दा हो, कुछ भी हो, तो ये घुसते नहीं उसमें या फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देते। इनका कोई गेम प्लान भी नहीं है। इनके इन्वॉल्वमेंट के बारे में बोला जाए तो केवल 3 चीज़ें सामने आती है: चाहत, कॉफ़ी, करण। चाहत, कॉफ़ी, करण मतलब चाहत को आते जाते कुछ ना कुछ बोल देना, कॉफ़ी करना, और करण की 1 बार 2 बार थोड़ी सी बहुत चुगली कर देना। उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। चौथे पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली विवेन सेना के साथ दुश्मनी ही निभाई जा रही है बिग बॉस के मेकर्स के द्वारा। फोर्थ रीज़न आता है विवेन सेना को बार बार लाडला कहना, लाडला। बिग बॉस के मेकर्स ने कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये नेगेटिविटी भर दी है अच्छी तरह से कूट के, कि अगर विवेन सेना अगर कुछ गलत भी करेगा तो उसे सही बोल दिया जाएगा। लोग हर चीज़ में कमी ढूंढने की कोशिश करें विवेन सेना की, कि भाई ये तो लाडला है, इस वजह से इसके लिए छूट दी गई होगी, और दे भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं गेम ही ख़राब हो रहा है। लोग इतने पागल तो है नहीं, उसको छूट देना या फेवर करना विवेन सेना को कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर रहा है। पांचवा रीज़न है ये विवेन सेना का, जिसको कि आप भी मान पाएंगे। पांचवा रीज़न ये है कि ये टू इनोसेंट फॉर शो, मतलब इस शो के लिए वो बहुत ज़्यादा ही मासूम है, क्योंकि यहाँ पर ई फॉर इविल, फॉर अविनाश और रजत दलाल जैसे लोग ही चलते हैं, जो कि अपने दिमाग से तिकड़मबाजियाँ करते हैं। विवेन सेना यहाँ पर बिल्कुल फेल साबित होते हैं कि भाई वो यहाँ पर तिकड़मबाजियों में नहीं है। वो इतने ज़्यादा सीधे और सरल लग रहे हैं कि वो भले ही वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं, वो भी खोखला दिख रहा है, वो अंदर से कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे इंसान है। और जो अंदर गेम खेल रहे हैं वो ऐसा नहीं कि वो बुरे इंसान, लेकिन उनको पता है किस हिसाब से चीज़ें चल रही है। इन 5 रीजन्स की वजह से विवेन सेना एक सुपरस्टार होते हुए भी यहाँ पर सुपर फ्लॉप साबित हुआ है बिग बॉस 18 के घर में। तो दोस्तों, आपको विवेन सेना का गेम प्लान कैसा लगता है? वैसे तो गेम प्लान बेचारे ने कुछ बनाया है नहीं, लेकिन फिर भी विवेन सेना आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। थैंक यू सो मच।